हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, हम देखेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। और वो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, फिर देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं, फिर एक्शन क्या रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपके देखेंगे। आ, हम साइकिक टैरो को यूज़ करेंगे एनर्जी चेक करने के लिए, फीलिंग्स चेक करने के लिए और लास्ट एक्शन चेक करने के लिए। दोनों ही, आप दोनों को। ठीक है, फिर इसको क्लैरिफाई करेंगे हम। तो अच्छी देखते हैं कि यू वर्सेस दैम में आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सर डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए मेडिटेट करें अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को। यू वर्सेस दैम है, आपकी फीलिंग्स भी चेक होंगी, तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि आपकी रीडिंग है या नहीं। ठीक है, यू वर्सेस दैम में सबसे पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय सिस्टर एंड स्पिरिट गाइड। मेरे व्यूअर के पर्सन की फीलिंग्स, नहीं, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रखते हैं इस कनेक्शन को लेकर। पहले हम एक ओवरऑल आपके पर्सन की थिंकिंग देखेंगे इस आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ऐसे ही आपकी देखेंगे फीलिंग्स को हटा के सोच में क्या है। ठीक है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। हाँ, डिसेप्शन एंड एनवी। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कर चुके हैं जो आपके पर्सन को पता है वो कुछ गड़बड़ हो चुकी है इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, आपके पर्सन को इस बात का अंदाजा है, कुछ डिसेप्टिव और कुछ एनवी एनर्जी वो इस कनेक्शन में ला चुके हैं। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी इस कनेक्शन में रही है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे डिसेप्शन और एनवी को। वेट, ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, स्टक है। ओवरऑल आपके पर्सन की थिंकिंग है, आपके पर्सन को नहीं समझ में आ रहा जो उन्होंने अपना मैस क्रिएट करा हुआ उसको क्लियर कैसे करें, कैसे इन सब चीज़ों को सही करें जो उन्होंने एक एक नेगेटिव सिचुएशन डाल दी है कनेक्शन में। वो जानते हैं जितना भी उन्होंने मैस फैलाया हुआ है आज उन्हीं के ऊपर वो भारी है। ठीक है, माइंड उनका बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, समझ नहीं आ रहा क्या डिसाइड करें, क्या डिसीजन लें, क्या एक्शन लें, करना क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा उनको। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी, 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 क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार है, सेम एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, मेंटली स्टक है, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पर्सन। ठीक है, ओवरऑल इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, क्योंकि उनको पता है वो डिसेप्टिविटी कर चुके हैं और सब चीज़ें आपके सामने आ चुकी है कि उनकी एनवी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उनका एक उनकी नेगेटिव इमेज बन चुकी है और आप उस इमेज को समझ चुके हैं। वो क्लियर कट आप उस इमेज को जानते हैं। इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा आपको लेकर, अब अपने एक्शन को लेकर कंफ्यूज। इसको पता है ये सब कुछ खराब कर चुका है। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी। यहाँ पे डिसेप्शन और एनवी का कार्ड क्यों है? एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन कंफ्यूज है, बहुत मिस कर रहा है आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन कंफ्यूज है। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन ने कोई आपको पास में बैकस्टैपिंग करी है, नेगेटिविटी इस कनेक्शन में ये पर्सन पुट कर चुका है। ठीक है, जितना इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेव, नेगेटिव पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न, इसको आपको ट्रीट करने का एक रिपीटेड पैटर्न रहा है, उसकी वजह से एक आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जा चुका है इस पर्सन का। ठीक है, आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि भाई ये इस तरीके का इंसान है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। एक्शन लेना चाह रहा है कोई आपकी तरफ, मतलब कि कोई इसने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है क्योंकि ये कंफ्यूज है। ठीक है, देखें बिल्कुल एक लवर वाली एनर्जी, बहुत मिसिंग वाली एनर्जी है। पास में आपको इसने किसी भी वजह से रिजेक्शन दिया, किसी वजह से वो वैल्यू नहीं दी, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। आपको पता ही नहीं था ये क्या सोचता है, आपको पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि ये आपको लेकर कंफ्यूज था, इसको नहीं पता था इसको आपसे क्या चाहिए, फ्यूचर आप लोगों का क्या बन सकता है। अब इस वक्त बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी और एक एनवी वाली एनर्जी है, बहुत एनवियस
एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो चुका है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव तरीके से इस सिचुएशन को सोच रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके थॉट प्रोसेस में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है। बस हाँ, इवन ये है, मिस करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ये नहीं जानता कैसे करना है, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर एक सिंपल सा थॉट प्रोसेस ये हुआ है, जो होना था वो हो चुका है, जो आना था आपके सामने आ चुका है, इमेज नेगेटिव हो चुकी है, लेकिन अब मिस कर रहा है आपको, ठीक है। अपनी फ्रेंडशिप को मिस कर रहा है, मैसेज करना चाहता है, बहुत अरसा गुजर गया, अब बात करना चाहता है आपसे, ठीक है। एक दिल में जैसे एक खुद से चाहत हो रही है, एक आप अप्रोच करते थे और एक इसकी जैसे इसको आप कभी फील करते होंगे, क्या ये मिस नहीं करता, क्या है कभी आपको याद नहीं करता, करता है, वो दिल से चाहत हो रही है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, आपको एक मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, ठीक है। आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन को लेकर, आपका इस कनेक्शन को लेकर, अपने पर्सन को लेकर क्या थॉट प्रोसेस है। मेरे व्यूवर अपने पर्सन को लेकर और इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, एक रैंडम जो एक सोच आती है वो क्या आती है। आपके पर्सन को पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की एक रियलिटी सामने आ चुकी है, आप इस पर्सन को समझ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एनर्जी में हैं इस कनेक्शन को लेकर। पास में आप बहुत ज़्यादा ढले ढले से रहते थे, सोलर प्लेक्सस चक्र आपके ज़्यादा, आप बिल्कुल बैलेंस में आ चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉन्फिडेंस, डेस्टिनी, आप पास्ट को डेस्टिनी समझ कर एक्सेप्ट कर रहे हैं और खुद को बार बार बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कंप्लीटली आप सोच रहे हैं आपको बैलेंस करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। पास में आप बहुत ज़्यादा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन था, आपका बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है मोरल डाउन था, आपको ऐसा लगता था आप इस कनेक्शन के बिना चल नहीं पाएंगे। सोलर प्लेक्सस चक्र होता है हमारा बिल्कुल हमारे जैसे विजडम का, हमारा एक विजडम, हमारे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस, वो सब आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आप एक कॉन्फिडेंस एनर्जी में आते जा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा नीड नहीं रही है इस पर्सन की, या तो आपको अब ऐसा नहीं लगता इस पर्सन के ऊपर आपकी लाइफ डिपेंड कर रही है, ठीक है। पहले आप डिपेंड करते थे कंप्लीटली, आप सोचते थे कि यार ये पर्सन आ जाएगा तो लाइफ थोड़ी सेटलमेंट हो जाएगी, लाइफ को बैलेंस मिल जाएगा। अब आप इसके बिना बैलेंस बनाना सीख चुके हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, बैलेंस करना है। आप जैसे इस पर्सन के बारे में सोचते हैं कि पास वाली फीलिंग्स फील नहीं करते कि आप डिपेंडेंट हैं, कि आप रो रहे हैं, कि आप अफसुर्दा हैं, कि आपका अब आप क्या करेंगे, फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, इसकी फिक्र नहीं होती। आप बोलते हैं, कॉन्फिडेंस में आ चुके हैं, आप बोलते हैं जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब मुझे अपने आप को बैलेंस करना है और अब मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, या चाहती हूँ, ठीक है। मुझे अपनी ज़िंदगी में आप कोई एक स्टकनेस नहीं चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, कोई बर्डन नहीं चाहिए। आपका एक रैंडम थॉट ये होता है, ठीक है, जब भी इस कनेक्शन, जब भी इस पर्सन का ख्याल आता है, आप बस चाहते हैं अपने ऊपर काम करें, खुद को बैलेंस रखें, खुद को अपने आप में खुश रखें और कंप्लीट रखें, ठीक है। अब आप डिपेंड नहीं होना चाहते, को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं है, अपने थॉट में भी डिपेंडेंट नहीं है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। आप एक इंडिपेंडेंट और अचीव करने वाली एनर्जी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करने के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। आप पावरफुल दिखें, आप अपनी पावर पे काम कर रहे हैं, अपनी सोच समझ अकल पे काम कर रहे हैं, आप खुद को बैलेंस कर रहे हैं, जितना आप खुद की अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, अच्छे कपड़ों की, अच्छे पहनने की, अच्छे खाने की, आउटिंग करने की, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, आपका टोटल फोकस अपनी ज़ात पे और अपने बैलेंस पे, ठीक है, इस कनेक्शन पे नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं आप, ठीक है। क्लैरिफाई सोलर प्लेक्सस चक्र, मेरे व्यूवर की तरफ ये सोलर प्लेक्सस चक्र क्यों आया, क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर और इस पर्सन को लेकर। क्लैरिफाई सोलर प्लेक्सस चक्र, बिल्कुल देखिए कितनी कॉन्फिडेंस एनर्जी, आपके पर्सन को देखें कितनी कंफ्यूज स्टेट है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में एक एम्परर लाइक पोजीशन में एक्शन ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी, मैंने कहा ना, रुकना नहीं चाहते, स्टक नहीं रहना चाहते, आप स्टक नहीं रहना चाहते, आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक पैशनेटिव हुए में, एक्शन ओरिएंटेड हुए में, बहुत आपकी ईगो, ठीक है, आपकी ईगो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, जैसे अब आप कोई, आपके अंदर कोई मतलब कि एबिलिटी है, आप कोई एक वर्दी पर्सन है, आपको अंदर से अपनी वर्थ का अंदाजा होता है जब से आपने इस पर्सन के इमोशंस, इस स्टकनेस से, देखें मैं बार बार स्टकनेस की बात कर रही हूँ, इस स्टकनेस से, ये पर्सन आपकी स्टकनेस रहा, ये पर्सन इमोशनल, तो आप इससे कनेक्टेड थे, जब से आपने इमोशनल डिटैचमेंट की, जब से आपने इस कनेक्शन से आगे बढ़ने के लिए खुद को मजबूत करा, उस वक्त से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक एक्शन, एक बहुत ज़्यादा आपका जैसे आपका अपने ऊपर यकीन दोबारा हुआ है, ठीक है, आपने अपने ऊपर ट्रस्ट किया है, अपने आप को बैलेंस किया है, आप अपनी लाइफ में सब कुछ करने के लिए कैपेबल हैं, आपने खुद को, वो चीज़ आपने अंदर अपने अंदर देखी है, ठीक है। जब तक आप इस कनेक्शन पे और इस पर्सन पे डिपेंडेंट थे, आप अपनी एनर्जी इस पर्सन को दे दिया करते थे, इसको बूस्ट मिलता था, ये बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एनर्जेटिक रहता था, पैशनेटिव रहता था। अब वो जो आपने एनर्जीज को देना बंद कर दिए, जो अपने इमोशंस की एनर्जी, वो आप अपनी ज़ात को दे रहे हैं। मैंने कहा ना, अपने आप को खुश रखने के लिए आप ब्यूटी भी, सैलून भी जा रहे हैं, जिमिंग भी कर रहे हैं, स्विमिंग भी कर रहे हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए
लिए जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जहां आपको पीस मिले, मेंटल पीस मिले, आप वो हर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कह रहे कि आपको कोई खुशी देगा, आप बोलते हैं अब मुझे खुशी को, अब मुझे अपने आप को खुश रखना है, मुझे खुशी खुद को देनी है, कोई मुझे खुशी नहीं देगा, ठीक है। अपने आप को हैप्पी रखने के लिए आप खुद एफर्ट कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, को डिपेंडेंसी नहीं है, अपने इमोशंस अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने आप को बूस्ट दे रहे हैं, ठीक है। जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए थे, आपने इसकी एनर्जी, एक एनर्जी बूस्ट का काम किया था, आप अपनी एनर्जी इसको दे दिया करते थे, ठीक है, इतना लव और केयर करके। देखें, आपको दोबारा ये पर्सन आपको वो सब कुछ देता तो बात अलग होती है, नहीं दिया, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बहाल हुआ है, आप अपने ऊपर यकीन, ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट बढ़ चुका है अपनी ज़ात को लेकर, जो पहले कम हो चुका था, जो इस पर्सन ने कम कर दिया था। देखते हैं ये पर्सन फील क्या कर रहा है, ठीक है। आपकी तरफ ये पर्सन तो एक्शन लेना चाह रहा है, मिसिंग एनर्जी में है, कंफ्यूज है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में, जो इसने पर्सन ने डिसेप्टिविटी करी ना, जो एक एनवियस एनर्जी, एक मैस क्रिएट कर रहा है। और आपको आपका कॉन्फिडेंस देकर तो ये बहुत बिल्कुल बेशरम बोल रही हूँ, बिल्कुल परेशान है, होगा बेशरम, किसी किसी के लिए बेशरम इंसान है ये पता नहीं क्या क्या निकल जाता है मुंह से, सही है। चलें देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन के ऊपर, मेडिटेट करें, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। भाई लव बिगिन, इस पर्सन की फीलिंग से लव बिगिन। देखिए बेशरम, सही निकला था ना। ये अब आपको चॉइस करना चाहता है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आपके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहता है, आपके लिए फाइट करना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसके पास अगर ऑप्शंस भी हैं तो ये आपको चूज कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, इसकी फीलिंग्स हैं आपके साथ आगे बढ़ने की, ठीक है। ये अब आपको चूज करना चाहता है, अगर इसके पास अभी भी चॉइसेस हैं, दरवाजे खुले हुए चॉइसेस के, फिर भी आपको चूज करना चाह रहा है, आपके लिए कुछ डिसाइड करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। लव बिगिन, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या फील कर रहा है। हाँ, ये एक न्यू साइकिल बिगिन, न्यू सर्कल बिगिन करना चाहता है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, ठीक है। ये चाहता है एक न्यू थ्रिल लाना, एक न्यू बिगिनिंग करना इस कनेक्शन में, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा है, अभी कुछ बता नहीं रहा, जो ये फील कर रहा है, जो ये सोच रहा है आपके लिए, जिस तरीके से ये आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, उस चीज़ को अभी हाइड कर रहा है, ये बता नहीं रहा वो चीज़ आपको, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। देखें सक्सेस देख रहा है, ये पर्सन चाह रहा है कि आपके साथ सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, तभी तो इतना कंफ्यूज है, तभी तो एक एनवियस, अपनी डिसेप्टिविटी, अपनी डार्क शेडो साइड नजर आ रही है, तभी तो रियलाइज कर पा रहा है इसने क्या खो दिया, ठीक है, क्योंकि आप इस एनर्जी में, ठीक है। देख रहे हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना इंसान को खुश करता है कि नहीं करता, ये मुझे कमेंट में बताएं आप लोग, ठीक है। भाई होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे यहाँ पर ये पर्सन, ठीक है। ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, इस लव में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, अपना एफर्ट डालना चाहता है, और देखें आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहा है, यहाँ पर जस्टिस करना चाह रहा है, आपको वो देना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके जो आपके लिए है, हीलिंग करना चाह रहा है सिचुएशन की, इस कनेक्शन के आप लोग के सामने देखती हूँ, खुद को भी हील कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन के बारे में, इसके आपको एक स्टार की तरह देख रहा है, आप शाइन कर रहे हैं, शाइन लाइक अ स्टार, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर शाइन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप बहुत ज़्यादा बिगनिंग्स अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, पर्सन देख रहा है कि सक्सेसफुल, या आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहता है, ठीक है। एक अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बनाना चाहता है, इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है आपसे ज़्यादा परफेक्ट पर्सन इसको नहीं मिल सकता, और ना कभी मिलेगा, ठीक है। ये आखिरी पर्सन है, ये आखिरी चांस है, इतना ब्यूटी विद ब्रेन वाला, इतना इमोशनल, इतना कैपेबल पर्सन, इतना एक एहसास करने वाला इंसान। देखिए सबसे सबसे ज़्यादा कीमती जो है ना, एहसास होता है इंसान की लाइफ में, इसने आपका टाइम पे एहसास नहीं किया, जो आप इस तरफ से डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो सबसे खूबसूरत इंसान एहसास करने वाला है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मनी, फेम, पैसा, शक्ल, सूरत, ये सब वापस आ जाता है, अगर आपको एक अच्छा एहसास करने वाला इंसान मिलता है ना, तो वो बहुत अच्छा है। हाँ ये तो प्लस पॉइंट है, अच्छी शक्ल सूरत भी मिल जाए तो वेल एंड गुड, और क्या बात है, चांद चांद लग जाएंगे, 7 चांद लग जाएंगे, ठीक है, फिर तो उस चीज़ में। लेकिन अगर उसके अंदर एहसास है, वो एक
एहसास करता है किसी का, तो उससे बेहतरीन कोई इंसान नहीं है। यकीन करें, आप एज के किसी भी वक्त में पहुंच जाएं, 80 प्लस 90 प्लस में पहुंच जाएं, आपकी ज़िंदगी अगर अल्लाह ने इतनी लिखी है, अगर आप वहाँ तक पहुंच जाएं, वो इंसान अगर एहसास करने वाला है, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा वक्त आता है जिसमें आपकी लाइफ में पैसा नहीं रहता, अगर एहसास करने वाला इंसान है, कभी आपको उस वक्त भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। एहसास बहुत ज़्यादा कीमती होता है। हाँ, और अदरवाइज आपकी जो अदर डिमांड्स रह गई कि अच्छी गुड लुकिंग और पर्सनैलिटी और एज और कास्ट कल्चर, तो वेल एंड गुड अगर मिल जाता है तो आप लोग लकी पर्सन है, लेकिन एहसास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, नहीं भाई, मैंने पहले बोला नहीं था पार्टनरशिप इन अलायंस, ठीक है, लेकिन ये लूँगी नहीं मैं। पहले मैंने इसको जो है ना बोला नहीं था, शफल करते हुए, ठीक है। मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर, मेरे व्यूवर की फीलिंग्स क्या हैं इस पर्सन को लेकर, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर की फीलिंग्स अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर क्या फील कर रहे हैं, आप दिल से क्या फील कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए और इस पर्सन के लिए। द वेटिंग गेम, आप वेट कर रहे हैं सही टाइम का, राइट टाइम का, डिवाइन टाइमिंग का, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं द वेटिंग गेम, ठीक है। आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में एक रिकन्साइलेशन, आपकी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल यूनियन, आपको डिवाइन ने इतना जो लर्निंग करवाई है वो स्पिरिचुअल यूनियन की वजह से कराई है। कोई आपका स्पिरिचुअल स्पाउस है, कोई आपका स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट है, आपने इतना कुछ लर्न करा, आप जो इस पॉइंट पर आके पहुंचे हैं, तो कोई ना कोई इसके ऊपर पीछे आप सोचते हैं डिवाइन का कोई ना कोई मकसद है, डिवाइन ने आपको कुछ बेहतर देना है। आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हुए मुझे इस टाइम नज़र आ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और गो विद द फ्लो की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल अपने एक जो आपका जो स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअलिटी जो है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आप मुझे कम्प्लीटली नज़र आ रहे हैं। आप यकीन करते हैं कि स्पिरिचुअल आपको एक सोलमेट काइंड, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट पार्टनर मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा, क्योंकि आपने बहुत कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। आप यकीन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। आप चाहते हैं कोई अपना सोलमेट काइंड कनेक्शन, ठीक है, जो आपको आपके ही जैसा लव करे, केयर करे। ये शेडो वाला पर्सन नहीं जो बहुत अपनी शेडो सेल्फ को बूस्ट करता हो, जो अपनी शेडो साइड में रहता हो, ठीक है। ऐसा इंसान नहीं चाहिए। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, मेरे व्यूवर की तरफ ये क्या वेटिंग गेम का कार्ड क्यों आया, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, या वेटिंग गेम का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर की तरफ। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, ये वेटिंग गेम का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर की तरफ। क्लैरिफाई वेटिंग गेम। आप अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से स्लोली बट श्योरली कम्प्लीटली आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप चाहे पेजेस की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, देखें स्लोली बट श्योरली आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ कदम ले रहे हैं। आपने इस सिचुएशन को जो होल्ड बैक करके रखा हुआ था, अब आप यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपकी फीलिंग्स को ट्रस्ट नहीं है, आपकी सोचों को ट्रस्ट नहीं है। आप डिवाइन पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, आप डिवाइन की जस्टिस पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आपको नहीं पता ये आएगा तो क्या लेकर आएगा। आप इससे अपनी लाइफ में चीज़ें हाइड भी करते हैं। आपको अपनी लाइफ में फैमिली चाहिए, विश फुलफिलमेंट काइंड रिलेशनशिप चाहिए। आप मैरिज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी, ठीक है। राइट पार्टनर का, राइट पर्सन का, आप अपनी ज़िंदगी में मैरिज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप एक राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं जिससे आप मैरिज करेंगे, ठीक है। आपका मैरिज का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल दिमाग में, आपकी सोचों में स्ट्रांगली आप किसी विश अपनी आप चाह रहे हैं कि डिवाइन, आप जानते हैं इतना कुछ आपने देखा है तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। अपनी मैरिज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, मैरिज के राइट टाइम का वेट। आपको पता है राइट टाइम जब अगर आपकी मैरिज का आएगा तो चीज़ें आपकी खुद एक बैलेंस में आ जाएंगी। आप बहुत साइलेंट इस पर्सन को अपनी लव लाइफ से रिलेटेड तो कुछ भनक नहीं दे रहे, ना इसको कुछ पता चलने दे रहे, ना इसको आप शो कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूरी है आप इस सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं है। अननोन फेयर है, आप नहीं जानते कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर भी सकते हैं या नहीं, या आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, और आप इसको पूछना भी नहीं चाहते तुम्हारी लव लाइफ में क्या है, कौन है, किसके साथ हो, क्या कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है ये आपके लिए बेवकूफ़ी है, ठीक है। अब इस चीज़ में आपके अगर बात भी हो जाती है तो आप सोचते हैं कि नहीं, एक फ्रेंडशिप, एक नॉर्मल, जैसे एक नॉर्मल हम कॉमन फ्रेंड है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में इस पर्सन को नहीं आने देना चाह रहे, बहुत मुश्किल से आपने डिटैचमेंट बनाई है, बहुत मुश्किल से आप डिटैच हुए हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा लग रहा है ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रस्ट होना ज़रूरी है, जो कि हमारे बीच बिल्कुल नहीं है। तो आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से तो बिल्कुल कंप्लीटली बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, कुछ नहीं, डिवाइन पे ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मैरिज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। राइट पर्सन, राइट पार्टनर
पार्टनर के साथ अपने सोलमेट या ट्विन के साथ, ठीक है। आपको ये ट्रस्ट है कि डिवाइन आपको कोई बेहतर इंसान ज़रूर प्रोवाइड करेगा मैरिज और कमिटमेंट के लिए, जो आपके लिए लाइफ टाइम का पर्सन होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा। आप इस सिनेरियो पे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा सीक्रेसी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट हुए हैं इस पॉइंट पे, तो आप इससे बात ही नहीं कर रहे। लव रिलेशन और ये और वो एंड ऑल, ठीक है, आप बोल रहे हैं साइलेंट, ठीक है, खामोश हुए हैं, आप इन सब चीज़ों पे बात नहीं करना चाह रहे। आप अपने स्पिरिचुअल यूनियन चाहते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर चाहते हैं, आप यकीन करते हैं आपको कोई ना कोई डिवाइन ने स्पिरिचुअल रखा हुआ है, कोई ना कोई स्पिरिचुअल पर्सन, कोई ना कोई स्पिरिचुअल स्पाउस है आपका, जो आपको सही टाइम पे ज़रूर आपको आके मिलेगा, ठीक है। आप उस चीज़ का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। इस पर्सन का एक्शन क्या रहेगा आपकी तरफ? ये फील कर रहा है लव, इसके दिल में बेहद लव फील कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन लव फील कर रहा है, विक्ट्री एंड सक्सेस, ये कनेक्शन में ये पर्सन चाहता है विक्ट्री और सक्सेस लाना, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इस कॉन्फ्लिक्टेड और डिफीट एनर्जी के बाद थर्ड आई चक्र इस पर्सन का ओपन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसने चीज़ों को इसने सोचना समझना स्टार्ट कर दिया कि किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके के सिनारियो है, सब सोच रहा है, सब समझ रहा है और देख रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस की क्या है एनर्जी? क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, यहाँ पे विक्ट्री और सक्सेस की क्या एनर्जी है? क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। भाई इसके थॉट प्रोसेस में तो इस कनेक्शन में विक्ट्री और सक्सेस लाना चाहता है, लेकिन ये कंफ्यूज है क्योंकि जो एंडिंग हो चुकी है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से आप कंफ्यूज हैं और आप इस सिचुएशन को एंड कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए लव बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो फील कर रहा है, इसके दिल में आपके लिए लव एनर्जी है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, आपने अपनी तरफ से एक एंडिंग कर चुकी है। आप यहाँ पर डिफेंसिव हैं इस पर्सन की तरफ, इस पर्सन को आप अपनी तरफ बढ़ने नहीं देते क्योंकि आपको ऐसा लगता है फिर इसी एक ही तरीके का लड़ाई झगड़ा होगा। ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, आप खुश हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा खामोशी से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके मूवमेंट्स को जज कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपको अब इस कनेक्शन की कुछ नहीं पड़ी है, ठीक है। काफ़ी बर्डन सम एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है, आपको निकलता हुआ देख इस कनेक्शन से, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख। इसकी ख्वाहिश तो है ये एक्शन ले और सक्सेस आए, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा आपके बिहेवियर की वजह से कि आप क्या चाह रहे हैं। मतलब कि ये पर्सन आपको जज करके आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, आपको ऑब्जर्व करके आपके जैसे मूवमेंट को देखते हुए आपको आपके बारे में सोचना चाह रहा है, और इसको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में कर चुके हैं, इस कनेक्शन को छोड़ चुके हैं, ठीक है। आप एंड कर रहे हैं, इस कहानी का ख़त्म कर रहे हैं। आपने अपनी तरफ से इस कनेक्शन रह सकते हैं इस कनेक्शन में, मेरे व्यूवर के क्या एक्शन रह सकते हैं इस कनेक्शन में। आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली क्लियर नहीं है, ठीक है। ट्रैप एंड फियर, बिल्कुल ये पर्सन सही समझ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रैप एंड फियर। चूज़ वॉइसली, आपको नहीं पता, आप एक दफ़ा चूज़ कर चुके हैं इस पर्सन को, आपने बहुत सोच समझ कर चूज़ किया था, लेकिन आपका ये रॉन्ग डिसीजन मेकिंग निकली, ठीक है। चूज़ वॉइसली, आपको कहा जा रहा है चूज़ आपने करना है, सोच समझ कर करना है। आप एक मेंटल ट्रैप में इस पर्सन को लेकर, इसकी तरफ एक्शन को लेकर एक लविंग वे में, ठीक है। आपको कुछ नहीं खास पता कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, मेरे व्यूवर का क्या एक्शन रह सकता है इस कनेक्शन में? क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, मेरे व्यूवर का क्या एक्शन रह सकता है इस कनेक्शन में? क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर, पेनफुल एनर्जी है, इस पर्सन के अंदर पेन है। आप इस पर्सन को देख रहे हैं या नॉर्मली हाय हेलो हल्की फुल्की सी बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी इस पर्सन के साथ ड्रीम ज़रूर करा है कि ये पर्सन आपकी फैमिली हो। आप सोचते ज़्यादा हैं लेकिन एक्शन कोई नहीं लेते आपको, क्योंकि होप नहीं है। आपको ऐसा लगता है बहुत वेट करा, बहुत टाइम दिया इस पर्सन को, लेकिन इसने आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ा, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन से फ्रेंडशिप तो सही, लेकिन आप किसी स्टेबिलिटी का नहीं सोचते। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर डेथ, इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करा है, ठीक है। एक एनर्जी डेथ हो चुकी है यहाँ पे, जैसे आपको लगता है अब आपको आगे बढ़ना ही ठीक है इस कनेक्शन से, ठीक है। आप इस सिचुएशन से आगे निकलने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश नहीं कर रहे। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा खुश देख रहे हैं अपनी लाइफ में, और एक लाइट में देख रहे हैं, और एक ऐसा भी देख रहे हैं कि अगर वो चूज़ करते तो फ्यूचर में खुशी होती है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, हैप्पीनेस होती है। मैसेज करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा मैसेज नहीं आपको रिसीव हो सकता कि आप बोलें कोई प्रपोजल हो या तो कोई चीज़ हो, ठीक है। ये होल्ड बैक कर रहा है पर्सन अपने पैशन को, लव को, बहुत ज़्यादा बर्डन समय और होल्ड बैक करने वाली एनर्जी। क्लियर कट कुछ बता नहीं रहा, क्लियर कट कुछ कह नहीं रहा, लेकिन होल्ड बैक कर रहा है।
कंप्लीटली खुलकर आपसे बात नहीं कर पा रहा, ठीक है, सिचुएशन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, एक इन एंड आउट की एनर्जी रही है, आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, इसने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है इस कनेक्शन में, ठीक है। ये आपके साथ एक पैशनेट ऑफ न्यू स्टार्ट चाहता है, ये इस चीज़ में न्यू स्टार्ट चाहता है, लेकिन आपको शो नहीं कर रहा, आपको इसी तरीके से दिखा रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं अपनी जैसे अभी भी गोस्ट कर रहा हो सकता है, अभी भी जैसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इंटरेस्ट लूज़ कर चुके हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। ये इंटरेस्ट लूज़ यहाँ पे ये सेकंड चांस तो चाह रहा है, इंटरेस्ट लूज़ इसी की वजह से हुआ है, ठीक है। ये बहुत अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर मेंटली ट्रैप में है, ठीक है, मेंटल ट्रैप है इस पर्सन के पास, ठीक है। ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इस चीज़ को साइलेंट रख रहा है, इस चीज़ को सीक्रेट रख रहा है, नहीं बताना चाह रहा है कि आपके साथ बैलेंस करना चाह रहा है, ये नहीं बताना चाह रहा कि आपके साथ चाह रहा चीज़ें एक बैलेंस हो जाए। आप लोग किसी से बात कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन के बारे में कि क्या करना चाहिए अब इसको, ठीक है, क्योंकि आप इमोशंस फील कर रहा है, किंग ऑफ कप की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और ये बता रहा है कि आप इमोशनली यहाँ पर डिटैच हो चुके हैं, इमोशनली आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है अब इस कनेक्शन में, ठीक है। आप बहुत टाइम तक एक वक्त तक कि आप स्टक थे, आप इसको लव करते थे, आप इसको लव शेयर करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आप दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है, आप इससे कुछ कमिटमेंट चाहते थे, लेकिन अब ये पर्सन बता रहा है कि इसने उस वक्त आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, एक्सेप्टेंस नहीं दी। तब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टेबिलिटी चाहते थे जो कि इस पर्सन ने नहीं दी, ठीक है, जिसकी वजह से ये कनेक्शन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। किसी से बात कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखता है, ठीक है, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की तरह। तो चीज़ें हो चुकी हैं डिस्टर्ब। हाँ, एडवाइस क्या है, मिल सकता है मेरे व्यूवर को, कोई एक्शन मिल सकता है क्या मेरे व्यूवर को इस पर्सन की तरफ से। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, जो भी इसने मैस क्रिएट करा है उसमें ही कंफ्यूज होकर रह गया है, ठीक है। भाई ये सक्सेस चाहता है, ये सक्सेस चाहता है, लेकिन यहाँ पर इसको सक्सेस चाहिए, न्यू बिगनिंग, देखें ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, विजडम गेन हो रहा है, विजडम इसको मिल रहा है इस कनेक्शन के लिए, इसको क्लैरिटी मिल रही है, मूव ऑन। ये चाहता है कि जहाँ भी स्टक था वहाँ से निकले और आपकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है। मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर और लाइट साइड की तरफ आए, वहाँ से मूव ऑन करें, ठीक है, वहाँ पे इन सब चीज़ों को सोचें। यहाँ पर इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो सकती है, यूनिवर्स इसको कहीं स्टक सिचुएशन से निकालने की कंप्लीटली कोशिश कर रहे हैं, डेस्टिनी, ठीक है, वो उसकी लाइफ में चल रहा था, ठीक है। भाई ये रिकन्साइलेशन की तरफ आ रहा है, ये आपके साथ रिकन्साइलेशन करना चाहता है, अब पता नहीं आप करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक लास्ट ट्राई तो ज़रूर करना है, बस करेज नहीं है आपकी तरफ आने का, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी, देखते हैं। आपको मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आप तो बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहे हैं अपने मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी पे, ठीक है। अपनी होप, अपनी लाइफ को लेकर होप रख रहे हैं, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं होप है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, जो होगा बहुत बेहतर होगा, ठीक है। सोलर यहाँ पे है सोलर चक्र, ठीक है, यहाँ पर आपकी चक्रा हीलिंग हो रही है, आपके चक्रास जो है ना, जो बहुत ज़्यादा, ठीक है। थर्ड आई चक्र, आपका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, आपको कहा जा रहा है अपनी लाइफ में अपनी इंट्यूशन को सुने, ठीक है, आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ आपको जवाब दे रही है, इस कनेक्शन को भी लेकर जवाब पर्सन की वजह से आप बहुत अपने आप को आपने बैलेंस करके रखा हुआ है, अंदर से अभी भी आपका आने वाला है। अब वो इस पर्सन के साथ भी हो सकता है, आपको मौका मिलेगा, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको इस पर्सन की तरफ जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, वरना इस वक्त फोकस आपका मुझे कहीं और नज़र आ रहा है, अपने आप को हील करने में, अपनी लाइफ को वैल्यू देने में नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इस कनेक्शन पे, उस पर्सन पे आप स्टिक नहीं है, आप मतलब कि आपने स्टक नहीं करा हुआ अपनी सोच को, अपनी माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, और कम्प्लीटली फोकस आपका चेंज हो चुका है। आप चाह रहे हैं कि आप ख़ुद को खुश रखें, ठीक है, ख़ुद को हील कर सकें, खुद के लिए कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ से कोई आपको रिवॉर्ड मिले, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल हो सकता है, फाइनेंशियल चीज़ों में आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपकी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक अपने आपको सेंड किया अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।